नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय गणित कक्षा 8 देखिए इस प्रकार से हमें यह न्यू एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 के लिए हमें प्रदान की गई है। आप देख सकते हैं, देखिए इसमें विषय सूची दी गई है, सभी अध्याय दिए गए हैं। अध्याय 1 से लेकर अध्याय 14 तक सभी अध्याय दिए गए हैं। इन सभी अध्यायों का संपूर्ण हल हम इस चैनल के माध्यम से आसानी से समझेंगे। तो आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से अध्याय 5 वर्ग और वर्गमूल। इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर हम अपनी पाठ्यपुस्तक से कैसे पूर्ण करेंगे, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। देखिए, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी अध्याय का संपूर्ण हल आप समझना चाहते हैं, पूर्ण करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं अध्याय 5 वर्ग और वर्गमूल। देखिए, इस अध्याय में पाठ के पूर्व की तैयारी दी गई है, इसे आप पढ़ सकते हैं, इसे समझ सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। देखिए इस प्रकार से यहाँ पर इसके पाठ के पूर्व ये जो जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है, इसे हम पढ़ सकते हैं, इसका अभ्यास कर सकते हैं। इसके बाद प्रश्नोत्तर दिए गए हैं। प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए सही घेरे को भरिए। पहला प्रश्न है, किसी संख्या की इकाई का अंक 4 या 6 हो तो उसकी वर्ग संख्या की इकाई का अंक होगा। तो इसका राइट आंसर होगा, देखिए बी नंबर का 6। तो हम बी नंबर वाले घेरे को भर सकते हैं। इसके बाद देखिए दूसरा है, पूर्ण वर्ग संख्याओं के अंत में शून्यों की संख्या होगी। तो यहाँ शून्यों की संख्या सम होगी, ए नंबर का राइट आंसर है। इसके बाद है तीसरा प्रश्न, किसी 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल होगा। तो इसका 6 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल डी नंबर का 36 वर्ग सेंटीमीटर होगा, डी नंबर का राइट आंसर है। इसके बाद है चौथा प्रश्न, 12 का वर्ग है तो 12 का वर्ग 144 है, तो डी नंबर का राइट आंसर है। इसके बाद है प्रश्न 5, 169 का वर्गमूल है। तो देखिए 169 का वर्गमूल है 13, डी नंबर का इसका राइट आंसर है। तो इस प्रकार से देखिए हम यहाँ पर जो सही विकल्प वाले प्रश्न दिए गए हैं, इन्हें हम इस प्रकार से हल कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। देखिए दिया है, प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से देखिए सही विकल्प वाले प्रश्न हैं। इसके बाद प्रश्न 6 दिया है, वर्ग देखिए यहाँ दिया है, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए, वर्ग ज्ञात कीजिए। प्रश्न 6वां, देखिए यहाँ पर अ नंबर, ब नंबर और श नंबर, इनके वर्ग आप ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए 444 का वर्ग, तो यहाँ आ जाएगा हम 44 गुणा 44 बराबर इसका आ जाएगा 1936। 43 गुणा 43 बराबर इसका वर्ग 1849 और 24 का वर्ग बराबर 24 गुणा 24, तो 576 इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद है प्रश्न 7वां, एक पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य 12 है। तो देखिए इसका राइट आंसर 2m बराबर 12, तो m बराबर 6। देखिए हम m बराबर यहाँ 2 को पक्षांतर करेंगे तो 12/2 बराबर 6 आ जाएगा। तो यहाँ देखिए m का वर्ग धन 1 बराबर 6 का वर्ग बराबर यहाँ आ जाएगा 1। तो देखिए 6 का वर्ग में 36, यहाँ देखिए धन है, यहाँ धन आ जाएगा धन 1 बराबर 37। इसी प्रकार से m का वर्ग ऋण 1 बराबर देखिए 62, 6 का वर्ग ऋण 1, तो यहाँ 6 × 36, यहाँ वर्ग है ये 2, इस प्रकार से हम स्प्रिंट है बराबर 36 में से 1 घटाएंगे तो 35। तो यहाँ देखिए इसके सदस्य हो जाएंगे 12, 35 और 37। इसके बाद अगला प्रश्न है, अभाज्य गुणनखंड विधि से दी गई संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका आंसर 1296 का वर्गमूल और 289 का वर्गमूल। तो आप इस प्रकार से इनका वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो 1296 का वर्गमूल है 36। इसके बाद 289 का वर्गमूल देखिए 17, तो यहाँ इसका राइट आंसर आ जाएगा 17। इसके बाद है प्रश्न 9, घटाने की विधि से 64 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो घटाने की विधि से 64 का वर्गमूल देखिए 64 1 बराबर 63। फिर 63 में से हम क्या करेंगे,
3 घटाएंगे तो 60 बचेगा, 60 में हम 5 घटाएंगे, देखिए विषम अंक लेते हैं यहाँ तो 55, 55 से 7 घटाएंगे तो 48, 48 से 9 घटाएंगे तो 39, इसके बाद 39 से 11 घटाएंगे तो 28, और 28 से 13 घटाने पर 15, और 15 से 15 घटाने पर 0। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर 64 में से क्रमशः 8 विषम संख्याओं को घटाने पर 0 प्राप्त हुआ, अतः 64 का वर्गमूल क्या है, 8 है। इसके बाद देखिए, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 600 को पूर्ण भाग देने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखिए 600 का हम वर्गमूल ज्ञात कर लेते हैं, देखिए इस प्रकार से। तो देखिए हम इस प्रकार से इसे भाग देंगे 600 में, 6 का भाग देंगे, यहाँ 6 का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो देखिए 6 का भाग देने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा इस प्रकार से। यहाँ पर जो संख्या दी गई है इनमें हम देखेंगे जिनके जोड़े बन रहे हैं इनको हम इस प्रकार से एक बार लिखेंगे, और जिनके नहीं बन रहे हैं तो 2 गुणा 6, 2 गुणा 3 बराबर 6, इस प्रकार से यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास। इसके बाद है भाग विधि से 625 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो आप इसे इस प्रकार से हल कर सकते हैं, भाग विधि से 625 का वर्गमूल। इसके बाद है प्रश्न 12, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 200 को गुणा करने पर वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो देखिए 200 से गुणा करने पर इस प्रकार से पहले हम वर्गमूल निकाल लेंगे 200 का। इसके बाद देखिए यहाँ 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5, तो 2 का योग पूर्ण नहीं है, अतः 2 से गुणा करेंगे, तो यहाँ 200 गुणा 2 बराबर 400 पूर्ण वर्ग है। तो इस प्रकार से हम इसका हल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है, किसी वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल 625 वर्ग मीटर है, इस पार्क की एक किनारा या भुजा ज्ञात कीजिए। तो वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल 625 वर्ग मीटर, तो क्षेत्रफल बराबर भुजा का वर्ग 625, ए का वर्ग बराबर 625, 625 का वर्ग देखिए तो ए बराबर 5 गुणा 5 गुणा 5, तो ए बराबर क्या आ जाएगा, 5 गुणा 5 बराबर ए बराबर 5 25 मीटर। तो वर्गाकार पार्क की भुजा क्या हो जाएगी, 25 मीटर है। इसके बाद अगला है, एक माली 529 पौधे ऐसे लगाना चाहता है जिससे कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे आए जितने की पंक्तियों की संख्या हो। तो पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कुल पौधे हैं 529, तो 529 का वर्ग देखिए 23 गुणा 23 बराबर, यहाँ आ जाएगा एक पंक्ति में 23 पौधे आएंगे, 23 529 का वर्गमूल है 23। इसके बाद देखिए 15, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9 और 10 प्रत्येक से विभाजित हो जाए। तो देखिए 4, 9 और 10 का हम वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 बराबर 180, तो इसका आंसर आ जाएगा 180। तो इस प्रकार से देखिए हम यहाँ पर इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर हम इस प्रकार से हल कर सकते हैं। आशा है कि आपको इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। देखिए यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी महत्वपूर्ण अध्याय का संपूर्ण हल समझने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं इसी प्रकार से इसके आगे के अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।